हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। संख्या 0.32 पर रेकरिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ऑप्शन है, पहला 8/25, दूसरा है 29/90, तीसरा है 32/99, चौथा है 32/199। अब देखिए इसमें से कौन सा होगा। सॉल्यूशन कीजिए। देखिए 0.32 पे रेकरिंग, अब इसको क्या करिएगा कि ये पूरे को लिख लीजिए 032। अब ये देखिए कि जिस अंक पे रेकरिंग है उसके बदले में नीचे में 9 दे दीजिए। तो एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदला में 0 दे दीजिए, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको ऊपर में घटा दीजिए। अब देखिए 32 में से 3 घटेगा तो 29 और नीचे आ जाएगा 90। यही हो गया आपका आंसर। और देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी में है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य है वह है। पहला ऑप्शन में है 240, दूसरा में है 1600, तीसरा में है 2400 और चौथा में है 3600। अब देखिए इसमें से कौन होगा। तो इसमें सबसे ये देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कौन। तो पूर्ण वर्ग संख्या एक 1600 है और पूर्ण वर्ग संख्या एक 3600 है। अब इसमें से देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जो 16 से भी, 20 से भी और 24 से क्या हो जाए, कट जाए। तो आप इसको क्या करिए, तो कटा के आप देख सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या तो दो ही गो है, बी और डी। तो इस तीनों का एलसीएम निकाल के और तब देखिए कि कटता किससे है। तो अब मान लीजिए ये 20 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। तीनों का एलसीएम निकालिएगा। अगर 2 से लगाइएगा तो 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 12 दूनी 24। अब देखिए 2 से तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर लगाइए 2 से, तो 2 दूनी 4, 5 में नहीं लगेगा, 5 ही रहेगा, और 3 दूनी 6। अब इसको गुना कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 पंचे 80, और 80 को 3 से गुना कर लीजिए। 80 गुने 3 ये हो जाएगा आतरिक 24, 240। अब देखिए कि इससे कौन सी संख्या विभाजित होती है। अब लीजिए आप 1600 पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 1600 को 240 से काटिए, तो 0 0 कट गया, काटिए। 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आतरिक 24। अब देखिए ये आपको आ गया 20/3। ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये पॉइंट में जाएगा, छत्रिक 18 पॉइंट कुछ में चला जाएगा। छत्रिक 18, फिर बचेगा 2, 2 पर 0, फिर छत्रिक 18। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब अगला देखिए 3600। अब 3600 आप लेते हैं, इसको अगर 240 से आप डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 का 2, 15 दूनी 30। अब देखिए इसमें आया 15, तो पूरा पूरा विभाजित हो गया इसमें कौन, तो 3600। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, संख्या 23.43 पर रेकरिंग को p/q के रूप में प्रकट किया जा सकता है। अब इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। ये हो गया 23.43 पे रेकरिंग है। तो सबसे पहले इसको क्या करिए, पूरा संख्या लिख लीजिए, 2 3 4 3। जिस पे रेकरिंग नहीं है, दशमलव से पहले वाला, उसको ऊपर में घटा दीजिए। नीचे में जिस पर रेकरिंग है, जितना संख्या पे रेकरिंग होगा उतना 9 लिख दीजिए। तो 2 गो पे रेकरिंग है, 2 गो 9। अब इसको क्या करिए, 2343 में से 23 घटाइए, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 3 2 बट्टे
99। ये हो गया आपको P/Q के रूप में, ये हो गया आंसर। ऑप्शन मिला ये किस में है, तो ए में। अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है लसअ, दूसरा है मसअ, तीसरा है भागफल, चौथा है शेषफल। आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में मसअ को निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है, मसअ, मतलब HCF निकाला जाता है। यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है 0.1211211121112 है एक। अब इसमें देखिए कि ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। अब इस तरह का सवाल अगर आपको दिखाई दे, देखिए सॉल्यूशन इसका 0.1211211121112 अगर इसके आगे डॉट डॉट दिया हुआ रहे या कोई संख्या बार बार आए या रेकरिंग दिया हुआ रहे तो इसको आप लिख दीजिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। देखिए अब अपरिमेय संख्या आपका ऑप्शन नंबर है, ए में क्या है परिमेय, बी में क्या है अपरिमेय, लगाइए बी को, यही। अगला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अब यहाँ देखिए शांत और अशांत वाला क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन है 23। अब पहला ऑप्शन ले लीजिए, 23 बटे कितना, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। अब इसमें देखिए कि ऊपर में क्या है, ऊपर में कुछ भी रहे लेकिन नीचे में ये देखना है कि 2 और 5 आ गया। 2 और 5 नीचे मतलब हर में 2 और 5 आएगा तो ये हो जाएगा आपको शांत। अब जिस भी ऑप्शन को तोड़ना चाहते हैं आप उसको तोड़ के देख लीजिए, उसके हर में अगर 2 और 5 का गुणनखंड आ गया तो वो हो जाएगा शांत, और 2 और 5 का गुणनखंड के अलावा कोई दूसरा अंक आ गया तो वो हो जाएगा आपको अशांत। अब चलिए हम ऑप्शन तोड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन बी लेते हैं। बी में देखिए हर में क्या है 40, इसको आप तोड़िएगा तो इसमें देखिए क्या क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अब यहाँ देखिए 2 क्या गो आया, 2 3 गो आया, 5 क्या गो आया 1। अब यहाँ 2 का संख्या 3 गो है, 5 का संख्या 1 गो है। 2 कितना भी रहे 5 कितना भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 आएगा तो ये शांत हो जाएगा। चलिए ये शांत हुआ, ये हो जाएगा आपका शांत। अब आप देखिए सी तीसरा, पहला तो देखिए लिए शांत है, बी भी शांत है। अब सी में देखिए 77 बटे कितना है 210। अब 210 को तोड़िए, 210 इसको अगर आप तोड़ते हैं, अगर 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 2 1 2, इसमें नहीं लगेगा 0, 5 दूनी 10। अब इसमें देखिए 3 से लगाइए, 3 से भी लग जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 1 और 5 15, तो 3 पंचे 15। फिर आप लगाइए 5 से, तो 5 7 35। अब इसमें देखिए क्या क्या आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 5 भी आया और 7 भी आया। 2 5 के अलावा देखिए 3 आ गया और 7 आ गया। जब ये 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आएगा तो वो हो जाएगा अशांत। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ये हो गया अशांत। और आपका ऑप्शन में पूछा जा रहा है, सवाल कर रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इसमें देखिए अशांत कौन हो गया आपका सी, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है 2 + √2, 2 + √2 है। अब देखिए ऑप्शन में दिया है कि एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें कहने के लिए तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है, तो ये क्या हो जाएगा
अपरिमेय संख्या। इसका आंसर तो हो जाएगा बी, लेकिन इसको देख लीजिए सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। अब इसका सॉल्यूशन होगा, अब मान लीजिए 2 है तो 2 क्या है, तो परिमेय संख्या है। 2 के नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। ई आपको P/Q के रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए ई हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। √2। अब √2 का बात करेंगे तो इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। ई हो गया, इसका वैल्यू अगर आएगा तो पॉइंट में आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अब इसमें देखिए कि जब कभी आपको कहे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दिया रहे और तब कहे कि अगर इस दोनों को जोड़ा जाए, इस दोनों को घटाया जाए, या इस दोनों को गुना किया जाए, या इस दोनों को भागा किया जाए। अब देखिए यहाँ तो 2 को दिखाई दिया, एगो इधर चलिए। इस दोनों को गुना किया जाए, इस दोनों को गुना किया जाए, या इस दोनों को भागा किया जाए, तो इस चारों ही स्थिति में ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बी। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगला सवाल है, यदि एलसीएम 26 और 91 का 182 हो तो एचसीएफ 26 और 91 का मान होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन में है 13, दूसरा में है 26, तीसरा में है 91, चौथा में है 14। अब देखिए इसमें से क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए। फार्मूला होता है HCF गुने LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए इसमें से HCF तो निकालना है, तो HCF, LCM दिया है 182। अब यहाँ दिया 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 का संख्या क्या है, एगो 26 है, एगो 91 है, तो 26 गुने 91। अब देखिए HCF यहीं रहेगा, 26 गुने 91 बट्टे 182। अब इसको काटिए, कट जाएगा, 7 से काटिएगा तो कट जाएगा। 13 सत्ते 91, इसको भी काटिए, 13 ये 13, 18 में से 13 गया तो 5, 5 पर 2 52, तो ये हो जाएगा ना, 7 से काटे ना, ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, बचेगा 4, 4 पर 2 42, तो 7 छक 42, 7 छक 42। तो अब देखिए इसको कि इसको फिर आप काटिएगा तो इससे इसको काट दीजिए, ये हो गया कितना 26। अब कैसे काटे हैं आप, तो 13 कान को 7 पर 13 सत्ते 91। अब इसमें क्या किए हैं, तो इसमें भी आप देखिए 7 से काटे हैं ना, तो 7 दूनी 14, बचेगा 4, 4 पर 2 7 दूनी 14, तो ये हो गया 2। अब बचा है इसमें 4, 4 पर 2 कितना हो जाएगा 42, तो 7 छक 42। अब 26 से 26 कट गया तो इसमें बचा कितना, तो ये आ गया 13। अब देखिए 13 किसी ऑप्शन में है, A B C D, हाँ देखिए ए में है, ए में कितना है 13, तो ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभी इसमें देखिए पहला ऑप्शन में दिया है 8, दूसरा ऑप्शन में 9, तीसरा ऑप्शन में 11, चौथा ऑप्शन में 15। अब सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या का परिभाषा कम से कम आना चाहिए। अब इसमें कहता है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या इनमें से कौन है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा
किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब इसमें देखिए कि 8 है, अब आप पहला ऑप्शन ले रहे हैं 8 है, इसको देखिए ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो ये देखिए 1 से कटा, हाँ 8